हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 इज इक्वल टू प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड Q2 इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। इन दोनों से एक दूसरे से कितना है 0.1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है अपन को 0.1 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए इस जगह पे मिड पॉइंट पे, इन दोनों के मिड पॉइंट पे, बी इस वाले पॉइंट पे और एक सी इस वाले पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट पे पहले इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसका वेक्टर सम कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसका वेक्टर सम कर देंगे। ऐसा कुछ अपन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अपन ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ए पॉइंट पे निकालने के लिए सबसे पहले प्लस Q1 चार्ज की वजह से, अच्छा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E=KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो उसको क्या बोल दूं मैं, EA। किस पे निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं EA1, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से, तो EA1 बोल दो इसको, है ना। कितना हो जाएगा KQ1/R²। K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम अपॉन R² कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। EA1 इज इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर, ये देखो इससे ये कैंसिल, तो ए की बचा 10 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, देखो पॉइंट हटाएंगे 2 बार जाएगा तो 10 का नहीं 100 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 5 × 5, है ना। तो जब इसको हम सोल्व कर देते हैं तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, देखो ये तो 2 टाइम और फिर इधर से भी ये एक बार 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 यानी कि 36 × 10 टू द पावर 3, 36 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये है क्या। इसी तरह से ये किसका आया, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा कौन सा चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, इस चार्ज को इस लाइन से मिलाया और बाहर की तरफ किसा होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, कहाँ आउटवर्ड होता है, तो इस वजह से अपन ने बाहर की तरफ है, तो इसको डायरेक्शन क्या दें, देखो इधर बाहर जा रहे हैं तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं ना, इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर आगे, तो बी से ए बोलूंगा तो इधर चले जाएंगे, अगर ए से बी बोलता है तो इधर चले जाते हैं, तो इधर किधर जा रहे हैं, बी से ए इधर जा रहे हैं, तो इसको बोल देता हूं अलोंग बी ए। सिमिलरली हम किसके लिए निकाल देंगे, हम निकाल देंगे ई किस पे, ए पे ही निकालना है दूसरे चार्ज की वजह से। EA2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर EA2 निकालें तो कितना आएगा, वही KQ2/R²। K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, Q2 की वैल्यू कितनी है -10 टू द पावर -8 -10 टू द पावर -8 कूलम, है ना। तो माइनस को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो ये जाएगा 10 की पावर -8 अपॉन R² की वैल्यू अगेन 0.05 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो इतना आएगा 36 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब कौन सा चार्ज था ये, नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन इधर ही होगी, है ना, इनवर्ड होगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, यही, तो इसको क्या बोल देंगे अलोंग बी ए। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस लेते तो फिर यहाँ पे मैं अलोंग बी ए नहीं लिखता, है ना, माइनस लेते तो फिर माइनस लिख देते, अपन फिर डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, फिर माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है, पर मैंने माइनस न लेके यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन की है, इस वजह से अलोंग बी ए बोल दिया। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे, EA इज इक्वल टू, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या बोलेंगे EA1 + EA2, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 36 × 10⁻³ + 36 × 10⁻³
दैट इज 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये पहले का आंसर आ गया। ए पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 72 इंटू 10⁻³ किस डायरेक्शन में होगा अलोंग बी है। ठीक है, इसी तरह से अब अपन क्या निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट बी पे निकालते हैं। देखो बी पे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे निकालने के लिए पहले इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं अपन ई बी वन पहले चार्ज की वजह से कितना आएगा के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अगेन वही के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी आएगी यही 10⁻⁻8 कूलम अपॉन आर स्क्वायर वही 0.05 सॉरी 0.05 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ से आते की डिस्टेंस 0.05 दे रखी है तो इसको कैलकुलेट किया तो सेम टू सेम बनेगा यानी कि 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अच्छा कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा बाहर की तरफ बना दिया। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ तो इसको क्या बोलोगे इधर बाहर जा रहा है ना ए से बी तो क्या लिख देंगे अलोंग ए बी। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ किस पॉइंट पे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई पे किसकी वजह से बी पे किसकी वजह से सेकंड चार्ज की वजह से तो कितना आ जाएगा के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू वही 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 कितना ये 10⁻�8 प्लस माइनस का लफड़ा खत्म कर रहे हैं अपन यहाँ पे तो 0 पॉइंट अच्छा वैल्यू कितनी जाएगी देखो 0.1 तो ये और 0.05 ये तो कितना जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर। आगे अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 15 ये पॉइंट हटाया तो नीचे ऊपर कितना चलेगा 100 इंटू 100। ठीक है 9 से ये गया 5 टाइम्स ये गया 5 टाइम्स 5 से गया 2 टाइम्स और ये चला जाएगा 20 टाइम्स तो कितना जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4000 न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग देखो कौन सा चार्ज है B2 यानी कि इस पे इसकी वजह से कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन इनवर्ड आएगी तो ये किधर आएगा ये आएगा इस तरफ इनवर्ड की इस तरफ आएगा। इसको क्या बोलोगे इधर जा रहा है तो बी से ए की तरफ जा रहा है ना बी से ए तो अलोंग बी। ठीक है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड EB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा EB1 प्लस अच्छा यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दो EB1 प्लस EB2। EB1 की वैल्यू कितनी ये रही 36,000 बोल दो है ना न्यूटन पर कूलम अलोंग किधर AB। इसको क्या बोलते हैं 4000 न्यूटन पर कूलम अलोंग बी है। ठीक है अब 36,000 अलोंग ए बी देखो इसको बी ए को ए बी करना है तो आगे साइन आ जाएगा माइनस का 4000 अलोंग ए बी। अब कॉमन ले लो अलोंग ए बी को कितना हो जाएगा 36,000 माइनस 4000 अलोंग ए बी तो कितना बचा 32,000 अलोंग ए बी। किसकी वैल्यू आ गई है EB की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट B है ना और यूनिट कितनी आ जाएगी यूनिट लगा दो पहले न्यूटन पर कूलम अलोंग AB। ये बी पॉइंट पे निकल गया। इसी तरह से सेम टू सेम अपन सी पॉइंट पे निकाल देंगे। सी पॉइंट पे थोड़ा सा ट्रिकी है तो उसके लिए निकालने के लिए अपन क्या देखो क्या करते हैं सी पॉइंट पे पहले किसकी वजह से निकाले इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट सी पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड EC1 बोलूं पहले वाली चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा KQ/R² तो K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 और पॉजिटिव चार्ज है Q पे कितना 10⁻⁻8 कूलम अपॉन R की वैल्यू कितनी 0.1 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया 9 इंटू 10 इंटू ये कितना हो जाएगा ये भी 100 देगा ऊपर नीचे 1 अगेन 1 तो ये जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है ना। इसकी डायरेक्शन किधर होगी कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इन दोनों लाइन को मिलाया सीधा और बाहर निकाल दिया आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है अच्छा इसी तरह से EC2 कितना होगा देखो KQ2 अपॉन R² यहाँ पे 1 कर दो। ठीक है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर 0.1 कहां से आएगा यहाँ से आता की डिस्टेंस। ठीक है तो कितना जाएगा ये 9 इंटू 10⁻3 9 इंटू 10⁻3
है ना, न्यूटन पर कूलम। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसमें, देखो यहाँ पे डायरेक्शन इसको क्या लिखोगे आप, इधर बाहर की तरफ जा रहा है ना, इस वाले पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं एबीसी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई, ठीक है। तो डी से किधर जा रहे हैं, सी की तरफ, ये सी है, ये सी है, तो किधर से किधर जा रहे हैं, डी से सी की तरफ, तो अलोंग डी सी बोल दिया इसको, ठीक है। और इस वाले में किधर जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, तो ये वाली लाइन ये अंदर की तरफ इनवर्ट, तो अलोंग किधर से किधर, सी से ई की तरफ, अलोंग सी इधर जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम को इस सी पॉइंट पे डायग्राम को देखता हूं, तो एक फोर्स तो इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो है ना, इस तरफ जो फोर्स जा रहा है इसकी वैल्यू EC2 EC1, और इस तरफ जो फोर्स जा रहा है इसकी वैल्यू, फोर्स नहीं बोले इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, इसकी तरफ जो वैल्यू उसकी वैल्यू EC2, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू इधर रखी ये रही, एक की वैल्यू इधर रखी ये रही, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, वही R इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, है ना, रूट में ये होता था। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यानी कि यहाँ का एंगल कितना होगा, ये तो निकालना है अपन को, ये एंगल कितना होगा। तो देखो इस एंगल को निकालने के लिए सीधा सा या तो डायरेक्ट याद रखो कि इसका एंगल की वैल्यू होगी 120 डिग्री, है ना, कितनी होगी 120 डिग्री। अगर ऐसे याद नहीं रहता अभी तो कैसे करें, इसको यहाँ से बीच में से तोड़ दिया, पैरेलल लाइन डाल दी, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, अच्छा ये क्या आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इक्विलैटरल कैसे 0.1 0.1 0.1 इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला देखना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन जेड शेप, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, तो यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है, ये EC1 है, ये EC2 है, तो फाइनल रिजल्टेंट EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में EC1 का स्क्वायर प्लस EC2 का स्क्वायर प्लस 2EC1 EC2 डॉट कोस थीटा, है ना। तो देखो वैल्यूज डालते हैं अपन यहाँ पे, EC1 का स्क्वायर, अच्छा देखो नोटिस करो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम है, तो अभी मैं वैल्यूज नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं इनको ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ। देखो EC1 का स्क्वायर हो गया, ये भी जैसा का जैसा, इसको दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो EC2 को भी मैं EC1 का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी 2, ये EC1 और ये भी EC2 भी EC1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EC1 का स्क्वायर इंटू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री, 120 कोस 120 होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, है ना, और EC1 स्क्वायर से EC1 स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा अंदर EC1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा EC1, इसकी वैल्यू आई है EC की। और EC1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, EC1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सीधा सा याद रखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट इधर से जाएगा, बिल्कुल सेंटर से निकलेगा, और सेंटर से निकलेगा मतलब इस डायरेक्शन में निकल रहा है रिजल्टेंट। इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो किधर से किधर जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो क्या लिख दोगे अलोंग बी, बस ये आंसर आ गया, ठीक है ना। थैंक यू।